आज हम बात करने वाले फ्रंट एंड के इंटरव्यू टॉपिक्स के बारे में जो बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप फ्रंट एंड इंजीनियर हो और आगे जाके ग्रो करना चाहते हो, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ, एक चुनिंदा टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो, जो हायर चांसेस होते हैं उनके पूछने के इंटरव्यूअर से। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, सारे टॉपिक्स नहीं बताने वाला हूँ, कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो मैं पूछता हूँ और जो मेरे से पूछे गए हैं। अभी जितने भी मेरा करियर है, 4 साल का करियर हो चुका है, जितने भी टॉपिक्स पूछे गए हैं उसके भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले HTML से। HTML का सबसे हॉट टॉपिक होता है सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग्स होते क्या है, सिमेंटिक टैग्स यूज कब करते हैं, सिमेंटिक टैग को क्यों यूज किया जाता है, ये सब आपको पढ़ना होगा। मैं सारे टॉपिक यहाँ पे दिखा दूंगा, मतलब यहाँ पे लिख के आ जाएंगे। जैसे सिमेंटिक टैग्स आ चुका है, अब ये सब आप गूगल करके पढ़ सकते हो। ये वीडियो का मेन मकसद है आपको क्वेश्चन या फिर टॉपिक बताना, आगे की रिसर्च आपको खुद करनी होगी। सेकंड आता है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स होता क्या है, वो कब यूज किया जाता है, वो SEO से कैसे लिंक करता है, ये सब कुछ आपको सीखना होगा। सो मेटा टैग्स होते हैं वो आपको सीखने होंगे। थर्ड आता है डोम ट्री। डोम ट्री होता क्या है, डोम ट्री को मतलब कौन बनाता है, कैसे बनाता है, सब कुछ आपको सीखना होगा। ये पार्ट होता है CRP पे। तो अगला टॉपिक हमारा आता है CRP, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ। इसमें क्या होता है, ये आपको बताया जाता है कि कैसे एक वेबसाइट को रेंडर किया जाता है, मतलब पहले इनिशियल फेज से लास्ट तक आप कैसे रेंडर कराते हो किसी वेबसाइट को, वो इसमें आता है। तो CRP एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे जाके देख सकते हैं आप। वो एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जो हमेशा पूछा जाता है, जो हमेशा एक एक्सपीरियंस बंदे से तो पक्का पूछा जाएगा कि कैसे वेबसाइट रेंडर होती है, और फ्रेशर से भी आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो CRP जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि जब भी आप HTML में कुछ भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो ऊपर एक डॉक टाइप लिखते हैं, मतलब एक्सक्लेमेटरी और फिर डॉक टाइप। वो होता क्या है, उसका यूज क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे उसका यूज किया जाता है और क्या 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 होता है। इसके बाद आता है ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग यूज कब किया जाता है, वो वेब एक्सेसिबिलिटी में कैसे मदद करता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जब भी आप इमेज रेंडर कराते हो, आपने कई बार सुना होगा कि ऑल्ट टैग देना होता है, जो अल्टरनेट टेक्स्ट होता है वो देना होता है। क्यों देना होता है वो आपको पता होना चाहिए, और कब देते हैं और उसका फायदा क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये आप सर्च कर सकते हो, वेब एक्सेसिबिलिटी का पार्ट है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। लास्ट आता है लोकल स्टोरेज, कुकीज और सेशन स्टोरेज में डिफरेंस क्या होता है, कितनी कितनी MB वो लेते हैं, कितना उनका साइज होता है, उनकी एक्सपायरी कब तक होती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। HTML में मोटा मोटा इतना ही था। अब नेक्स्ट आते हैं हम CSS के ऊपर। सो CSS में क्या क्या आता है, CSS में सबसे पहले आता है प्रेसिडेंस। ये आपको सबसे पहले करना है। प्रेसिडेंस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप ID यूज करते हो CSS डालने के लिए, क्लास नेम यूज करते हो, है एक्सक्लेमेटरी इंपोर्टेंट यूज करते हो, तो आपको कुछ स्निपेट दिए जाएंगे कि जैसे आपको पहले ID दे दी है, फिर उसके बाद क्लास नेम दे दिया है, उसके बाद उसके आगे एक और क्लास नेम दे दिया है, और फिर अगला आपको एक स्टाइल दिया जाएगा, उसमें ID नहीं देंगे, उसमें 2 बार क्लास नेम दे देंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से कौन सी क्लास अप्लाई होगी। तो CSS की स्पेसिफिसिटी होती है, आप गूगल कर सकते हो स्पेसिफिसिटी क्या होती है, मतलब किसको प्रायोरिटी दी जाती है, ID को, क्लास नेम को किसको प्रायोरिटी दी जाती है, वो आप गूगल करके पढ़ सकते हो। उसमें आपको बहुत ही लंबा डॉक्यूमेंट होगा, ये आपको सबसे पहले पढ़ना अगर आप CSS प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यू के लिए। प्रेसिडेंस बहुत बार पूछा जाता है, मेरे से भी काफी बार पूछा गया है। प्रेसिडेंस यही होता है बेसिकली, कब कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल डिफरेंस है साइज का, तो मैं फिर से कहूंगा आप इसको गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो होता है इनलाइन वर्सेस ब्लॉक क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, कितना साइज लेते हैं, उनकी हाइट और विड्थ कैसे कैलकुलेट होती है, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। और अब लास्ट जो CSS में पूछा जाता है बहुत ही हॉट टॉपिक, वो है प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं। जैसे SS हो गया, StyleX आया है नया फेसबुक का, तो ये सब कुछ होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। SAS, SCSS ये सब कुछ होते हैं प्री प्रोसेसर्स। ये कैसे CSS से बेटर रहते हैं या CSS से बेकार क्यों रहते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सो प्री प्रोसेसर के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सबसे ज्यादा, मतलब आपको अगर फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो 90% या 80% यही पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में इतने सारे टॉपिक्स है, मैं क्या बताऊं। सो स्टार्ट करते हैं। फिर भी कुछ टॉपिक्स जो हाईलाइट में करूंगा वो बहुत बार पूछे गए हैं, मेरे से भी पूछे गए हैं, तो वो तो आपको करके ही जाने हैं, इनको आप मिस नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आता है दिस ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, और उसके बारे में सारे आउटपुट क्वेश्चन आपको करने होंगे। दिस ऑपरेटर के बारे में आप पढ़ सकते हैं, उसमें एरो फंक्शन में कैसे करता है, नॉर्मल फंक्शन में कैसे यूज होता है, ये आपको पढ़ना होगा। ऐसे ही इसका सिमिलर आता है हमारे पास क्लोजर। क्लोजर कैसे काम करता है, क्लोजर होता क्या है, काफी सारे लोग इसमें दिक्कत करते हैं। मैं एक बार बोल लूंगा,
मैं एक बार बोलूंगा एमडीएन डॉक्स पे जाइए, वहां पे पढ़िए, वहां पे आपको पता चलेगा ये होता क्या है। नेक्स्ट आता है जावास्क्रिप्ट का सारा लूप कैसे चलता है, सारे फंक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, तो वो आता है हमारा इवेंट लूप। इवेंट लूप भी आपको होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कैसे इवेंट लूप काम करता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कैसे जब भी आप कोई कोड डिफाइन करते हो जावास्क्रिप्ट में वो रन कैसे होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलर आता है वो आता है लेट, वेयर और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या होता है। ये ES6 के बाद बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है। तो लेट, कॉन्स्ट और वेयर में डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसमें आपको बताना होगा होस्टिंग क्या होती है, क्लोजर क्या होते हैं, ये सब कुछ के आपको डिफरेंस बताना होगा, ठीक है। सो इसमें नेक्स्ट टॉपिक वही आता है हमारा होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग कैसे वर्क करता है, कैसे लेट वेयर में ये डिफरेंट हो जाती है, होस्टिंग जो हमारी होती है क्या लेट होस्ट होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद थोड़े आपको आउटपुट क्वेश्चन करने होंगे, वो आप कहीं से भी सीख सकते हो, कोई ऐसे जनरल रूल नहीं है। जो भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इनके आउटपुट क्वेश्चन आएंगे। जैसे अगला टॉपिक हमारे पास आता है कोएर्जन। कोएर्जन क्या होता है, कैसे एक टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदला जाता है डेटा को, मतलब डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे होते हैं, एरे को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग को एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। प्लस साइन यूज करते हैं तो कैसे कन्वर्ट होता है वो नंबर में, कैसे एरे नंबर में कन्वर्ट होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये होता है कोएर्जन। लास्ट जो आपको बिल्कुल सही करके जाना है, जो हमेशा मतलब मोस्टली 80% ऑफ द टाइम पूछा जाएगा, वो होता है पॉलीफिल। पॉलीफिल क्या होता है, मतलब जो भी नया कोड आता है वो पुराने ब्राउजर में कैसे चलेगा, आपको उसका कोड लिखा आना चाहिए पुराने ब्राउजर के बिहाफ पे। मतलब कोई नया फंक्शन आया है वो पुराने ब्राउजर पे पुराने कोड के हिसाब से कैसे आप उसको लिख सकते हो, उसको हम पॉलीफिल कहते हैं। तो पॉलीफिल से आपको पता होना चाहिए। किस किस के पॉलीफिल पता होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे एरे के फंक्शंस होते हैं काफी सारे, जैसे हमारे पास आता है फॉर ईच, और हमारे पास रिड्यूस आता है, हमारे पास मैप आता है, हमारे पास फिल्टर आता है। इन सब के आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा आपको एक बाइंड का पता होना चाहिए। बाइंड हमारा जो होता है फंक्शन को जब बाइंड करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, उसका पॉलीफिल कैसे लिखते हैं। और लास्ट हमारे पास आता है प्रोमिस। प्रोमिस कैसे आप यूज कर सकते हो पुराने जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में, वो आपको पता होना चाहिए। तो पुराने जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में प्रोमिस लिखने के लिए आपको खुद से कोड लिखना आना चाहिए। ये आपका होता है पॉलीफिल। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसको हम कहते हैं डीएसए। डीएसए आखिर क्या 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 आपको करना चाहिए वो आप समझते हैं। तो देखिए डीएसए में सिंपल है, सबसे पहले आपको इंप्लीमेंटेशन आनी चाहिए हर चीज की, मतलब जो भी डेटा स्ट्रक्चर होता है वो कैसे आप बना सकते हो जावास्क्रिप्ट से, वो आपको आना चाहिए। जैसे कि स्टैक क्या कैसे बनाते हैं, क्यू कैसे बनाते हैं, ट्री कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जेसोन काम कैसे करता है और जेसोन को बनाया कैसे जाता है। मतलब आपको खुद बनाना नहीं है, मतलब एक पढ़ लीजिएगा कि हैश टेबल क्या होता है, हैश टेबल के बारे में, फिर आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जेसोन कैसे बना होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास आते हैं एरे, स्ट्रिंग वगैरह, ये सब तो आपको पता ही होगा, तो ये सब यूज करने आपको आने चाहिए। अब डीएसए में इंप्लीमेंटेशन तो आ गया। नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आपको पता होनी चाहिए। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स क्या होती है, मतलब कैसे आपको डेटा को सॉर्ट कराना है और सर्च कराना है, ये दोनों एल्गोरिथम आपको पता होनी चाहिए। ये मोर देन इनफ है डीएसए में अगर आप करना चाह रहे हो। अगर आप और डीप जाना चाह रहे हो तो और डीप में मैं आपको बोलूंगा कि आप लीड कोड पे जाइए, उसके इजी क्वेश्चन करिए, आप प्रिपेयर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना ज्यादा डीएसए पूछा नहीं जाता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि मैंने ट्री क्यों बोला, ट्री कैसे आ जाता है। देखिए जब भी आप डोम को देखेंगे ना, डोम एक ट्री ही है। जब भी आप डोम के एलिमेंट्स में जाके इंस्पेक्ट करोगे, आप किसी ब्राउजर को एलिमेंट्स में जाओगे तो वो एक ट्री होता है। तो डोम ट्री एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे है, तो आपको इसलिए ट्री आना चाहिए। सॉर्टिंग एल्गोरिथम में आपको सारी करनी होगी, जैसे हमारी बबल, मर्ज, बाइनरी, सिलेक्शन, क्विक इंसर्शन, ये सारी आपको आनी चाहिए। एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि कब हम कौन सी यूज करते हैं, जिससे जब भी आप प्रोजेक्ट करें आपको दिमाग में आ जाए कि हाँ यहाँ इंसर्शन सॉर्ट यूज हो सकता है, तो आप उसको यूज कर ले। अब मैं थोड़े कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है, जो बहुत ही सिंपल है, बट कई बार लोग गलतियां कर लेते हैं। 150 लीड कोड क्वेश्चन करने के बाद भी उनसे ये क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन आता है वो आता है रिवर्स करना एक स्ट्रिंग को या फिर एरे को, जो मोस्टली लोग नहीं कर पाते हैं। सो आपको आना चाहिए कि स्ट्रिंग और एरे को रिवर्स कैसे करते हैं। नेक्स्ट आता है डीप कॉपी और सैलो कॉपी क्या होता है, कैसे आप जेसोन को डीप कॉपी कर सकते हो, कैसे आप जेसोन को सैलो कॉपी कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। खुद से एक डीप कॉपी का फंक्शन कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा इनफाइनाइट सम, मतलब आपको क्या दिया जाएगा, आपको बार बार फंक्शंस कॉल कराने हैं। शुरू के जितने भी आर्ग्यूमेंट, जितने भी हमारे पास आपको फंक्शन कॉल हो रहे हैं उनमें आर्ग्यूमेंट दिए जाएंगे, लास्ट वाले में नहीं दिया जाएगा। इससे क्या होगा, आपको जो भी स्टार्टिंग में जितने भी फंक्शंस है ना उनका सम करके आपको दिखाना होगा। तो ये आपको स्क्रीन पर आ जाएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है नेस्टेड जेसोन मैनिपुलेशन। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको एक जेसोन दिया जाएगा,
आपको एक पैरामीटर दिया ए के अंदर भी एक जेसोन होगा जिसके अंदर पैरामीटर होगा बी, उसकी वैल्यू होगी 3। तो आपको आउटपुट में क्या देना है, आउटपुट में सिर्फ एक ही जेसोन आएगा जिसके अंदर वैल्यू आएगी a_b और फिर उसकी वैल्यू होगी 3। सो ऐसे आपको करना है, मतलब आपको एक नेस्टेड जेसोन दिया जाएगा, उसको फ्लैटन करना है, सिंपल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है डीएसए में। आपको एक सब एरे ढूंढनी है, एक एरे दिया गया है, उसकी सब एरे ढूंढनी है विद लार्जेस्ट सम। मतलब आपको बोला गया है कि 13 सम है और आप सबसे लार्जेस्ट सब एरे ढूंढिए इस एरे के अंदर जिसका सम 13 आ रहा हो। ठीक है, बहुत ही मोस्टली आज क्वेश्चन है, लीड कोड का क्वेश्चन है, आप जाके देख लीजिएगा, मीडियम क्वेश्चन होगा, वहां पे आप सोल्व कर सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास आता है मशीन कोडिंग राउंड। मशीन कोडिंग राउंड एक ऐसा राउंड है जो एक डेडिकेटेड राउंड होता है जो अलग से लिया जाता है, बाकी सारे राउंड अलग होते हैं, मशीन कोडिंग अलग होता है। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई है, उसको जाके देखिएगा, वहां पे आपको पता चलेगा कैसे मशीन कोडिंग राउंड के लिए प्रिपेयर करते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप प्रिपेयर इसके लिए कर सकते हो। सो सब कुछ आपको वहां पता चलेगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा अगली वीडियो कौन सी चाहिए। आज का इतना ही, सेमीकोलन।